हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाजत मिल रही है, आइए यहाँ आइए वहां आइए, फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर है, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं, होश के नाखून लेने की जरूरत है, और इस वक्त बहुत होश की जरूरत है, इस वक्त बड़े होश की जरूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूं टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊंगा, और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं तुम्हें जिंदा रहना है, एक तरफ जिंदगी थी एक तरफ पैर था। वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन जिंदगी जी लेने दो, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, जिंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं खतरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जीस साहब कलेजे में पत्थर रखकर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो, और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीका अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग मेरे भाइयों बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाना इस्तीफा दे दिया, फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्जाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी हैं। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं।
एक फकीर आया, कहा अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो। कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई जरूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदके का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाजा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं। फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर जरूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं? मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो, और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये सदके का माल है, जरूरतमंद कहां गए कि उसको पहुंचाऊं? मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि जरूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका और खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं, अरे भूल गए मुझे, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा अरे भाई देखेंगे, अच्छा बहुत जल्दी भूल गए, अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी, और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं, क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू, और क्या कहते हैं उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के
पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, पहना लेने दो। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते। कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। अरे अल्लाह के रसूल शायद आपकी जबान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मगफरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहू अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा, आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मर्तबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मगफिरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा।